आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो भाई बिहार में बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट का पेपर हुआ था 26 जुलाई को। तो उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक ही क्वेश्चन जो लोग के ऊपर आया हुआ है ना, तो और सारा वही सिलेबस है। वो क्या नाम है, एसएससी पैटर्न वाला। तो अब सोल्व करते हैं। उससे पहले आपको ये पीडीएफ और इसका ऑफिशियल पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने अपने मेन चैनल पर बिहार पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखे, 7 वीडियो हो चुकी हैं, 7 पेपर सोल्व करवा रखे हैं। तो आप इनको भी जरूर देखना। तो भैया अब करते हैं क्वेश्चनों को सोल्व। पहले क्वेश्चन देखो आप क्या है, एक बार इसकी स्टेटमेंट देखो। तो भाई ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, log 300 है ना, ये बेस होता है। ठीक, ये वैल्यू है। इसमें दो फार्मूले लगे हुए हैं। एक फार्मूला अभी बता देता हूँ, देखो। अगर आपको log बी एक्स माइनस log log एल ओ, थोड़ा एल अलग बनाता हूँ, log बी वाई दे रखा हो, तो जो हमारा आता है फॉर्मूला log, या वह बी एक्स अपॉन वाई होता है। क्या होता है? एक्स अपॉन वाई। ठीक है, समझ आ गया? बस ये आपने एक फार्मूला याद रखना है। ये काफी बार पूछा जाता है। क्या ये काफी बार आपसे पेपर में पूछा जाता है? ठीक है, और इसी के ऊपर लोग में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। एक ये फार्मूला, एक दूसरे वाला। ठीक है, पता नहीं भाई साहब ये भी कम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। अब क्या कीजिए, आप इसको और इसको देखिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, log 300 अपॉन में 18। ठीक है, माइनस log 350। अब इस पे भी यही फार्मूला लग जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, log 3 100/18। ठीक है, बटे में 50। तो 50 से ये जाएगा। ठीक है, 2 से ये जाएगा 9। तो हमारा क्या आ गया, log 3 1/9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, थोड़ा और लिखते हैं हम, फिर उसके बाद एक और फार्मूला लगेगा। हमारा आ जाएगा log 3 है ना, और ये 9 की पावर ऊपर जाएगी तो 9 की पावर -1, और ये 3 की पावर -2 होता है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज देखिए आप, एक और फार्मूला बन गया हमारा। बहुत ध्यान से देखिए, इसी में लिख देता हूँ। अगर आपको log बी एक्स दे रखा है ना, या एक्स की कुछ भी पावर दे रखी है, मान लिया एक्स एन। ठीक है, तो हमारा क्या आता है यहाँ से, तो भाई साहब तो यहाँ से जो फार्मूला बनता है वो एन, ठीक है, ये जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है। log ये बी ऐसे कैसे, और यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 log 3। ठीक है, तो यहाँ से एक तीसरा और फार्मूला देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा देखिए। अगर log बी और यहाँ पे बी हो ना, तो एक आंसर आता है। तो ये 3 और 3 है ना, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 1। तो -2 हमारा आंसर। ठीक है, तो 3 फार्मूले ये काफी बार आते हैं, तीनों के दिनों आप जरूर करना। लगभग इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, कह रहा है राइट साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल 10, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो आप साइड ऑफ राइट एंगल बताइए। देखो एक चीज समझो, देखो, अगर अगर एक चीज बताओ, एरिया होता है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, और जो साइड होती है हमारी सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, अगर मान लिया हमारा 10 है, अगर 10 है हमारा एरिया, उसका दुगुना कर दिया तो 20 हो गया। तो 10 गुणा में 2 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर एरिया 10 था, दुगुना कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट 10 गुणा में 2 आएगा, ठीक है। अब साइड में क्या होता है, रूट हो जाता है, तो साइड तो यही है 10, तो 10 तो नु किनू रहेगी। अगर दुगुना कर दिया तो यहाँ पे रूट 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग या कॉमन सेंस। अगर आप पूरा करना चाहो पूरा भी कर सकते हो। कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3a स्क्वायर अपन में 4, ठीक है। तो रूट 3 ये 100 है, तो कितना आ जाएगा 25। अब दुगुना कर दिया था 2, तो हमारा आ गया 50 रूट 3, है ना। अब हमें क्या निकालना है, साइड, दुगुना कर दिया ना, तो रूट 3 ए स्क्वायर अपन में 4 ये होता है, रूट 3 था रूट 3 का, ये कितना आ गया 200। तो 200 हमारा किसके बराबर होता है, 100 रूट 100 गुना में 2, तो 100 का तो 10 आ गया और ये रूट 2 आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप कॉमन सेंस भी जरूर लगाना। कह रहा क्या, अगर साइमल्टेनियस 3 कॉइन कर देते हैं तो एट लीस्ट 1 हेड बताइए। तो एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है क्या है कि एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड आए, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, हम पहले क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कि एक भी हेड ना आए। तो एक भी हेड कब ना आएगा, तब जब तीनों के तीनों क्या आए, टेल आए। तो हमारा आ गया 1/8, ठीक है। टोटल जो अगर कॉइन को या 3 कॉइन उछाले जाते हैं, एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, तो 2 की पावर 3, मतलब टोटल हमारे आउटकम 8 होते हैं। 9 हेड के 1/8 हो गए। हमें निकालना एग्जैक्टली ना एटलीस्ट 1 हेड, तो एक में से घटा देंगे, ठीक है। तो 7/8 हमारा आंसर। काफी बार आता है, मैंने काफी बार करवा रखा है अपने इसमें। आप देखिए क्या रखा है, अगर सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज सेम एज सम ऑफ इट्स n टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ इट्स m प्लस में n टर्म्स क्या होगी, ये क्वेश्चन था सवाल है भाई साहब। तो भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, कैसे करेंगे, करेक्ट, सम ऑफ m टर्म्स, है ना, मतलब m टर्म्स का सम बराबर है m और n बराबर नहीं है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे जब भी सवाल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रखा है, एस एम बराबर है एस एन के, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, एन तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो m बटे में 2, सम का फार्मूला यही होता है ना, 2a प्लस में एन m माइनस में 1 इंटू में डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, n बटे में 2 2a जमा में n माइनस में 1 डी, ठीक है। 2 से 2 गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2a कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 2a m माइनस में n, ठीक है, प्लस में अब m यहाँ पे भी आएगा, है ना, और ये d, तो d यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो m माइनस में 1, ठीक है, इंटू में m माइनस में n माइनस में 1 इंटू में n, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो भाई साहब देखो, अब ब्रैकेट को खोलोगे क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर माइनस m, यहाँ पे n का स्क्वायर माइनस n। अब m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर तो आपने पढ़ रखा होगा, तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस में n और m माइनस में n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब m माइनस n और ये m माइनस n, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारा m माइनस n, तो यहाँ से आ गया हमारा m प्लस में n माइनस में 1, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, देखो हम एज्यूम करेंगे कि m n के बराबर नहीं है, तो हम m माइनस n से काट देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2a प्लस में d इंटू में m प्लस में n माइनस 1, तो ये 0 था ना, यहाँ पे 0 था ना, ये रहा 0, तो ये 0 के बराबर, ठीक है। तो अब ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर आ गया, तो हमारा आंसर भी 0,
ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था भाई साहब। तो अब देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें। देखो हमें दे रखा 2/x जमा में 3/y 13। क्या दे रखा है 2/x जमा में 3/y इज इक्वल टू 13 और 5/x माइनस में 4/y इक्वल टू -2। तो हमें दे रखा है x प्लस में y निकालना है। क्या कर सकते हैं हम मानते हैं लेट लेट 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। b नहीं, चलो इसको u और v मान लो। ठीक है, इसको हम u मानते हैं, इसको v मानते हैं, क्योंकि b और 6 में क्या हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये आ गया 2u जो हमें 3v इक्वल टू 13। यहाँ से आ गया हमारा 5u माइनस में 4v इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, बराबर कर लो, क्या कर लो, बराबर कर लो। देखो क्या करो आप, ये 4 3 है ना, इसको 4 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 7u आ गया हमारा, ये आ गया माइनस का 6, ये 13 चौक 52। ठीक है, घटा देंगे हम, है ना, तो कितना आ गया हमारा 46। ठीक है, तो u इक्वल टू हमारा क्या आ गया, घटाएंगे कि भाई ये तो जोड़ना था हमें, है ना, ये तो जोड़ना था ना। जैसे ये जोड़ने के बाद ही तो कट गया था, तो यहाँ पे 15 और ये 4 दूनी 8, 8 5 23 काटेंगे तो u आ जाता हमारा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, ये 9, तो v आ जाता हमारा 3। ठीक है, हमारा क्या था कि तो हमारा x क्या आ गया 1/2 जहाँ में 1/3, तो आ गया 6, ऊपर आ गया 5, तो 5/6 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो क्या कर रखा है, कितने लेटर्स हैं जो डिटेक्टिव में अरेंज हो सकते हैं। तो भाई साहब ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, मुझे लगता नहीं था बिहार में भी इतने अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। डिटेक्टिव दे रखा है, अब इसको अरेंज करना थोड़ा मुश्किल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि देखो ई कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, तो ई आ गया हमारा 3 बार। पहले टोटल वर्ड देखो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। टोटल वर्ड्स हैं दो, जो टोटल वर्ड्स वे 9। ई 3 बार, तो रिपीटिशन वाला भी देखना है। टी देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बस यही है, अब कुछ नहीं होता। जब भी रिपीटेशन वाले आते हैं ना, उनको नीचे रख लो और टोटल वाले को ऊपर। तो इसको हम कितनी तरह अरेंज कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल बटे में, जो रिपीट होते हैं ना उसको नीचे, तो 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, बस अब सोल्व कर दो। तो 9 किसके बराबर होगा, 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तो 3 गया, ये 2 से ये गया। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा 0। ठीक है, तो एक ही 0 आएगा, ये तो 8 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। हम ये भी देख सकते हैं 9 का मल्टीपल। ठीक है, 9 का भी मल्टीपल से देख सकते हैं। और पहले हमें क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। 0 तो आगे देखो, 6 2 2 8 16 6 6 नीम 54 मतलब 4, तो 4 केवल इसी में आता है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, हमें 9 का मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं पड़ी, या फैक्ट वो डिजिटल सम करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के, क्या 5x का स्क्वायर माइनस 7x जो हमें 1 का। ठीक है, तो अल्फा बटे में बीटा जब हमें बीटा बटे में अल्फा निकालिए, ये बताइए। तो यहाँ से काफी अच्छा बन गया। क्या, अगर इसको सॉल्व करते हमारा रहता है अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखिए जो अल्फा प्लस बीटा है ना, मतलब सम ऑफ रूट्स, वो होता है हमारा, ये आपको जनरल इक्वेशन याद होगी ना, ए एक्स का स्क्वायर जमा में बी एक्स, ए एक्स का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी एक्स जमा में सी इक्वल टू 0। तो हमारा सम आता है माइनस बी अपॉन में ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है ना अल्फा बीटा,
वो आता है C/में, तो 1/5, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा 7/5, क्योंकि माइनस तो पहले ही है, ठीक है। तो 7/5, ठीक है, 1/5। अब नीचे तो आ गया हमारा ऐसे कैसे 1/5, लेकिन ऊपर ये फार्मूला लगेगा कौन सा, x प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर जमा में y स्क्वायर जमा में 2xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 7/35 का, और उसके बाद अब माइनस कर देंगे 2 अल्फा बीटा, तो ये आ गया 49/25 माइनस में 2/5, तो गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है, ये 10 आ गया। तो हमारा आ गया 39/25, है ना, बटे में 1/5, तो 5 तय हो गया, तो 39/5 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहे एक टावर जमीन पर लंबवत है, बना दिया भाई ये टावर भी। कह रहे जमीन पर एक बिंदु से जो टावर के पैर से इतना दूर है, तो ये जो दूरी है 15 मीटर है, ये 90 डिग्री है। आगे देखो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये जो उन्नयन कोण है ना, ये क्या है 60 डिग्री है। कह रहे टावर की ऊंचाई बताइए, तो ये बताइए आप, तो 30 60 है ना, तो 30 के सामने होता है हमारा 1 और 60 के सामने होता है √3, ठीक है। तो 1 15 है, तो √3 15 √3 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो जो आपने घर तय करना है वो देखिए। अभी भाई साहब इसका पेपर सोल्व करवाऊंगा, तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, तो आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके अलावा अगर आप फुल सिलेबस करना चाहते हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आपको क्विक रिवीजन सीरीज दिखाई देगी, 17 चैप्टर करवा दिए, तो आप ये 17 के 17 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का भी करवा दिया, तो ये भी आप जरूर देखना।